होने का पहला कदम है यह देखना कि तुम प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हो। ध्यान दो, कोई 10 लोग एक ही बात सुनते हैं लेकिन चोट एक को ही लगती है। क्यों? क्योंकि वही बात उसके भीतर किसी विश्वास को छू जाती है। अगर कोई तुम्हें कहे तुम बेकार हो और भीतर तुम पहले से मानते हो कि मैं बेकार हूँ, तो वह वाक्य तीर बन जाता है। लेकिन अगर भीतर स्पष्टता हो, मैं जो हूँ वही हूँ, तो वही वाक्य सिर्फ हवा बनकर निकल जाएगा। मैं तुम्हें यह सूत्र दे रहा हूँ, इसे लिख लेना नहीं, जी लेना। जो बात तुम्हें दुख देती है वह तुम्हारे बारे में है, बोलने वाले के बारे में नहीं। यही कारण है कि ज्ञानियों को कोई अपमानित नहीं कर सकता। उन्हें गाली दी जा सकती है लेकिन चोट नहीं दी जा सकती। गाली शब्द है, चोट स्वीकार करना है। तुम कहते हो लेकिन समाज क्या कहेगा? मैं पूछता हूँ, समाज कौन है? कुछ मरे हुए विचार, कुछ डरे हुए लोग और कुछ ऐसे लोग जो स्वयं को नहीं जी पाए और अब तुम्हें भी नहीं जीने देना चाहते। क्या तुम उनकी जेल में रहना चाहते हो? मैं तुम्हें एक और गहरी बात कहता हूँ, जब तुम दूसरों की बातों से बहुत प्रभावित होते हो तो इसका अर्थ है तुम अभी भी मान्यता मांग रहे हो। तुम चाहते हो कि कोई कहे तुम सही हो, तुम अच्छे हो, तुम खास हो। लेकिन जब तक ये भूख है तब तक कोई भी तुम्हें गुलाम बना सकता है। जो तुम्हें सराहना देता है वह तुम्हें बांध लेता है, जो तुम्हें निंदा देता है वह भी तुम्हें बांध लेता है। मुक्त वही है जो न सराहना से बंधता है न निंदा से। मुक्ति का अर्थ है अपने केंद्र में, और जो स्वयं को नहीं जानता वह हमेशा दूसरों की परिभाषा पर जीता है। आज कोई कहे तुम बुद्धिमान हो, तुम प्रसन्न हो जाते हो। कल कोई कहे तुम मूर्ख हो, तुम टूट जाते हो, तो स्पष्ट है तुम्हें अपने होने का अनुभव नहीं है। तुम उधार की पहचान पर जी रहे हो। देखो, जब तुम्हें प्यास लगती है और कोई कह दे तुम्हें प्यास नहीं है, तो क्या तुम मान लोगे? नहीं, क्योंकि प्यास का अनुभव तुम्हारा अपना है। लेकिन जब कोई कह दे तुम अयोग्य हो तो तुम मान लेते हो। क्यों? क्योंकि अपने अस्तित्व का अनुभव तुम्हारे पास नहीं है। दूसरों की बातों से मुक्त होने का दूसरा सूत्र है अपने होने का स्वाद लो। लेकिन मन कहता है यह कैसे होगा? मन हमेशा विधि पूछता है, लेकिन जीवन विधि से नहीं, जागरण से बदलता है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूँ। एक व्यक्ति रोज मेरे पास आता था। वह बहुत दुखी रहता था। उसका कहना था लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। एक दिन मैंने उससे कहा आज कुछ मत करना, बस सुनना। वह बोला क्या सुनूं? मैंने कहा जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे तो देखना तुम्हारे भीतर क्या होता है। कुछ दिन बाद वह लौटा। उसकी आंखों में पहली बार शांति थी। उसने कहा मैंने देखा, असल में दुख शब्द से नहीं होता, दुख उस दौड़ से होता है जिसमें मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ। बस यही देखना ध्यान है। तुम देख लेते हो, प्रतिक्रिया कमजोर हो जाती है, और जिस दिन तुम पूरी तरह देख लेते हो उस दिन प्रतिक्रिया मर जाती है। तुम पूछते हो लेकिन लोग गलत भी तो बोलते हैं। मैं कहता हूँ तो क्या संसार गलतियों से भरा है? तुम क्या हर पत्थर से लड़ोगे? अगर कोई अंधा तुम्हें रास्ता बताने लगे तो क्या तुम क्रोधित हो जाओगे? या गहरी बात समझ लो, जो व्यक्ति तुम्हें दुख देता है वह स्वयं दुखी है। खुश आदमी चोट नहीं पहुंचाता। प्रेम में भरा व्यक्ति जहर नहीं उगलता। तो जब कोई तुम्हारे बारे में कड़वा बोले तो समझो वह अपनी ही पीड़ा उगल रहा है। अब बताओ, क्या बीमार को देखकर क्रोध करना समझदारी है? लेकिन तुम कहते हो फिर भी असर हो जाता है। हाँ, क्योंकि भीतर अभी भी एक बच्चा बैठा है जो चाहता है मुझे स्वीकार करो। जब तक यह बच्चा भीतर रोता रहेगा तब तक संसार तुम्हें हिलाता रहेगा। तीसरा सूत्र सुनो,
स्वीकृति की भूख छोड़ो। जिस दिन तुमने यह कहना सीख लिया, मैं जैसा हूँ पर्याप्त हूँ, उस दिन कोई भी शब्द तुम्हें बांध नहीं सकेगा। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मस्वीकृति है। अहंकार कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, आत्मस्वीकृति कहती है मैं हूँ। और याद रखना, जिस दिन तुम अपने मित्र बन गए उस दिन दुनिया तुम्हें शत्रु नहीं बना सकेगी। अब मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ से ये पूरी बीमारी शुरू होती है। अगर तुमने इस भाग को ठीक से समझ लिया तो आधी मुक्ति घट जाएगी। तुम दूसरों की बातों से इसलिए नहीं दुखी होते कि वे कुछ कहते हैं, बल्कि इसलिए दुखी होते हो क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है लोग क्या कहेंगे। यही जहर है। यह वाक्य तुम्हारे भीतर धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बना दिया गया। बचपन में तुम्हें कहा गया अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, लोग हंसेंगे, समाज क्या सोचेगा। तुम्हें डराया गया, कभी सिखाया नहीं गया, और बच्चा सीख गया अगर मुझे प्रेम चाहिए तो मुझे दूसरों के अनुसार होना पड़ेगा। यही आत्मा टूटती है। मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूँ, तुम्हें संस्कार नहीं दिए गए, तुम्हें पिंजरे दिए गए, और अब तुम उन्हीं पिंजरों में बैठकर स्वतंत्रता की बात कर रहे हो। विदित इंटेस्टर डॉक्टर, देखो जब कोई तुम्हें कुछ कहता है तो वह आवाज़ सिर्फ बाहर से नहीं आती, वह भीतर बैठे माँ, बाप, शिक्षक, समाज, उन सब की आवाज़ बन जाती है। इसलिए असर होता है। अगर कोई अजनबी गाली दे तो उतना नहीं चुभता जितना अपने का एक वाक्य। क्यों? क्योंकि भीतर पहले से एक न्यायाधीश बैठा है। दूसरों की बातों से मुक्त होने का चौथा सूत्र है अपने भीतर के न्यायाधीश को पहचानो। जब तक वो भीतर बैठा है तब तक बाहर की अदालतें चलती रहेंगी। मैंने लोगों से कहा है, जब कोई तुम्हें कुछ कहे तो आंख बंद करके पूछना यह आवाज़ सच में बाहर से आई है या यह वही पुरानी आवाज़ है जो भीतर बैठी है। जैसे ही तुम यह देख लेते हो वाक्य का जहर गिर जाता है। एक कहानी सुनो। एक साधु जंगल में ध्यान करता था। लोग उसे पागल कहते थे, कभी पत्थर भी फेंक देते थे। एक दिन किसी ने पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगता? साधु हंसा। उसने कहा, पहले लगता था, फिर मैंने देखा उनकी बातों से नहीं, मेरे भीतर की मान्यता से दुख होता था। जब मान्यता गिर गई तो शब्द खाली हो गए। तुम्हें यह समझना होगा, शब्दों में शक्ति नहीं होती, शक्ति तुम्हारी सहमति में होती है। कोई तुम्हें छोटा नहीं बना सकता जब तक तुम स्वयं छोटा होने को राजी न हो। लेकिन मन चालाक है, वह कहता है अगर मैं लोगों की परवाह नहीं करूँगा तो मैं असंवेदनशील हो जाऊँगा। यह भ्रम है। परवाह छोड़ना असंवेदनशील होना नहीं है। परवाह छोड़ना आत्मा की रक्षा करना है। संवेदनशील व्यक्ति हर शब्द नहीं पकड़ता, वह केवल सार पकड़ता है। अगर कोई प्रेम से समझा रहा है तो वह सुनता है। अगर कोई विष उगल रहा है तो वह मुस्कुराकर उसे उसी के पास छोड़ देता है। एक और गहरा सूत्र समझ लो, तुम्हें जो चोट पहुंचती है वो हमेशा उसी बात से पहुंचती है जिसे तुम भीतर कहीं न कहीं पहले से सच मानते हो। इसलिए ध्यान करो और देखो कौन सी बातें तुम्हें सबसे ज़्यादा चुभती हैं। वहीं तुम्हारी गुलामी छुपी है। अब मैं तुम्हें उस जड़ तक ले आता हूँ जिसे तुमने कभी जड़ समझा ही नहीं। तुलना। जब तक तुलना जीवित है तब तक दूसरों की बातें तुम्हें हिलाती रहेंगी, और जिस दिन तुलना मर जाती है उस दिन दूसरों की आवाज़ अपने आप मौन हो जाती है। देखो, तुम दुखी इसलिए नहीं होते कि कोई तुम्हें कुछ कह देता है। तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि वह बात किसी और के साथ तुम्हारी तुलना कर देती है। कोई कहता है वह तुमसे ज़्यादा सफल है और भीतर कुछ टूट जाता है। क्यों?
क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है जीवन दौड़ है, और दौड़ में दूसरा हमेशा शत्रु होता है। मैं तुमसे कहता हूँ, जीवन यात्रा है, प्रतियोगिता नहीं। लेकिन समाज को प्रतियोगिता चाहिए, क्योंकि भीड़ को नियंत्रित करना तुलना से आसान हो जाता है। बचपन से तुम्हें बताया गया, वह देखो कितना अच्छा है, उससे सीखो, तुम उससे कम हो। धीरे धीरे तुमने अपने भीतर एक पैमाना बना लिया। अब हर शब्द उसी पैमाने से तौला जाता है। इसलिए दूसरों की बात तुम्हें चुभती है। दूसरों की बातों से मुक्त होने का 5वां सूत्र है, तुलना छोड़ो। लेकिन मन कहता है, तुलना छोड़ दूं तो आगे कैसे बढ़ूंगा? यह मन का झूठ है। तुलना से कभी विकास नहीं होता। तुलना से केवल ईर्ष्या, भय और हीनता पैदा होती है। मैंने देखा है, जो तुलना करता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है, और तुम हमेशा बीच में लटके रहते हो। एक कहानी सुनो। एक गुलाब ने एक दिन कांटे से पूछा, तुम इतने चुभते क्यों हो? कांटा बोला, क्योंकि मैं गुलाब बनना चाहता था। यही दुख है, तुम वही बनना चाहते हो जो तुम हो ही नहीं। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है तो ध्यान से देखना, क्या वह बात तुम्हें अपने होने से दूर कर रही है? अगर हाँ, तो समझो वह बात जहर है। मैं तुमसे एक गहरी बात कहता हूँ, तुम जैसा कोई दूसरा नहीं है, और यही तुम्हारी सुंदरता है। जिस दिन यह अनुभव उतर गया, उस दिन कोई तुलना तुम्हें छू नहीं सकेगी। तुम कहते हो, लेकिन समाज तो तुलना करता ही रहेगा। हाँ, करेगा, क्योंकि समाज सोया हुआ है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि समाज क्या करता है। प्रश्न यह है, तुम जागते हो या नहीं। जब तुम जाग जाते हो तो समाज की बातें बस शोर बन जाती हैं, और शोर से केवल सोए हुए लोग डरते हैं। जागे हुए लोग शोर के बीच भी शांत रहते हैं। जिस दिन तुम अपने होने से प्रसन्न हो गए, उस दिन दूसरों की राय अपना अर्थ खो देती है। अब मैं तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म बात बताने जा रहा हूँ। यदि यह बात समझ में आ गई तो दूसरों की बातें तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, तुम ही उन्हें छोड़ दोगे। तुम सोचते हो मुझे अहंकार छोड़ना है, और कभी कभी तुम सोचते हो मैं बहुत हीन हूँ। मैं कहता हूँ, अहंकार और हीनता दो नहीं हैं, वे एक ही रोग के दो रूप हैं। जो स्वयं को बहुत बड़ा मानता है, वह भी दूसरों की बातों से डरता है। जो स्वयं को बहुत छोटा मानता है, वह भी दूसरों की बातों से डरता है। डर दोनों में एक सा है। अहंकारी व्यक्ति डरता है कहीं कोई उसकी मूर्ति तोड़ न दे। हीन व्यक्ति डरता है कहीं कोई उसकी कमजोरी उजागर न कर दे। इसलिए दोनों ही दूसरों की राय के गुलाम हैं। दूसरों की बातों से मुक्त होने का छठा सूत्र है, न बड़ा बनो न छोटा, बस वास्तविक बनो। लेकिन मन कहता है, यह कैसे होगा? मन हमेशा भूमिका चाहता है, या राजा बनो या भिखारी। मन को सादा होना पसंद नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो हो वही पर्याप्त है। न उसमें जोड़ने की ज़रूरत है न घटाने की। लेकिन यह वाक्य तब तक खाली रहेगा जब तक तुम इसे अनुभव नहीं कर लेते। एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा, मुझे लोग सम्मान नहीं देते। मैंने पूछा, तुम खुद को सम्मान देते हो? वह चुप हो गया। जो स्वयं को सम्मान नहीं देता, वह पूरी दुनिया से सम्मान मांगता रहता है, और जो मांगता है वो हमेशा अपमानित होता है। ध्यान रखना, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान भीतर से बहता है। जब तुम अपने साथ शांत हो जाते हो तो लोग चाहे कुछ भी कहें, वह तुम्हें नहीं हिला सकता। अब एक बहुत गहरी बात समझो। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है और तुम्हें चोट लगती है, तो भीतर तुरंत एक आवाज़ उठती है,
मैं ऐसा नहीं हूं, यही अहंकार है। अहंकार हमेशा सफाई देता है। सच को सफाई की जरूरत नहीं होती। अगर कोई कहे तुम अंधे हो और तुम देख सकते हो, तो क्या तुम बहस करोगे? नहीं, तुम मुस्कुरा दोगे। सच मुस्कुराता है, झूठ लड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जहाँ लड़ाई है वहाँ भीतर कहीं असत्य है। दूसरों की बातों से तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे भीतर की लड़ाई है। एक छोटा सा प्रयोग करो। अगली बार जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे, तुरंत उत्तर मत देना, तुरंत प्रतिक्रिया मत करना। बस देखना मेरे भीतर क्या हिल रहा है। अगर कुछ नहीं हिला तो बात समाप्त। अगर कुछ हिला तो समझो वहीं अभी भी अहंकार या हीनता छुपी है। ये देखना ही ध्यान है और ध्यान ही मुक्ति है। अब मैं तुम्हें उस औषधि से परिचित कराता हूँ जिसे तुमने हमेशा कम आंका है, मौन। तुम सोचते हो मौन का दूसरों की बातों से क्या संबंध? मैं कहता हूँ मौन ही वह द्वार है जहाँ दूसरों की बातें आकर गिर जाती हैं। आए देखो, शब्द शब्द से टकराता है, विचार विचार से उलझता है, लेकिन मौन से कुछ भी नहीं टकराता। मौन आकाश है, शब्द बादल हैं और आकाश कभी बादलों से घायल नहीं होता। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम तुरंत उत्तर देने लगते हो। उत्तर देने की यह जल्दी तुम्हारी असुरक्षा का प्रमाण है। जो सुरक्षित है वह उत्तर नहीं देता, वह उपस्थित रहता है। दूसरों की बातों से मुक्त होने का 7वां सूत्र है, तुरंत प्रतिक्रिया मत करो, मौन में ठहरो। यह कोई नैतिक शिक्षा नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है तो भीतर ऊर्जा उठती है। अगर तुम उसी क्षण बोल देते हो तो वह ऊर्जा शब्द बन जाती है और फिर पछतावा बन जाती है। लेकिन अगर तुम मौन में ठहर गए तो वही ऊर्जा समझ बन जाती है। मैंने अपने जीवन में देखा है, जितना अधिक मैंने मौन को जिया उतना ही संसार का शोर मुझसे दूर होता चला गया। लोग वही थे, शब्द वही थे, लेकिन असर समाप्त हो गया। तुम पूछते हो अगर मैं मौन रहा तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। यह तुम्हारा भय है, सत्य नहीं। सच यह है, कमज़ोर वही है जो हर बात का उत्तर देता है। शक्तिशाली वह है जो मौन में भी स्वयं के साथ खड़ा रह सके। एक दृश्य कल्पना करो, कोई तुम्हारे सामने बहुत तेज बोल रहा है, आरोप, आलोचना, कटुता सब बरसा रहा है और तुम बस शांत होकर सुन रहे हो, बिना सहमति, बिना विरोध, केवल साक्षी। देखो, कुछ ही क्षणों में उसकी आवाज़ ढीली पड़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि उससे टकराव नहीं मिला। झगड़ा दो लोगों से बनता है, अगर एक मौन हो जाए तो झगड़ा आत्महत्या कर लेता है। मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताता हूँ। लोग तुम्हें वही कहते हैं जो वे स्वयं को नहीं कह पाते, और जब तुम मौन रहते हो तो उन्हें पहली बार अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। यह उनके लिए असहज है। मौन का अर्थ यह नहीं है कि तुम डर गए, मौन का अर्थ है तुम जाग गए। लेकिन ध्यान रखना, यह है मौन दबा हुआ नहीं होना चाहिए। दबा हुआ मौन बीमारी बनता है, जागृत मौन प्रकाश बनता है। इसलिए मौन में रहते हुए भीतर देखना, क्या मैं डर से चुप हूँ या समझ से चुप हूँ? अगर डर है